नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज और एनसीईआरटी का जो संस्थापक है उसके बीच में किस प्रकार से विवाद हुआ है। विवाद होने का मुख्य कारण एक किताब है। आपको स्क्रीन पर एक किताब का कुछ पैराग्राफ दिख रहा होगा। ये किताब है कक्षा 8वीं क्लास का एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इस किताब का संपूर्ण नाम है और यह किताब चर्चा में बना हुआ है। ये कक्षा 8 क्लास का किताब है सोशल साइंस का, जो कि संपूर्ण भारत में जो भी कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र और छात्रा है उसके लिए एनसीईआरटी इसे पब्लिश किया है। ये न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सोशल साइंस में कई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ये भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा है, यानी राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा है। इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के इस संपूर्ण सेशन को आप समझें कि इसका मतलब विवाद क्या है। यहां पर आपको कुछ चीज दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पेंडिंग केस, यानी कि जितना भी केसेस हैं हमारे भारत में, सबसे पहले हमारे भारत में केस का सुनवाई कौन करता है? तो आप कहेंगे न्यायपालिका। और न्यायपालिका 3 स्तर पर इस किताब में जिक्र किया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तीसरा यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 न्यायालय का यहां पर चर्चा किया गया है। इस 3 न्यायालय के माध्यम से एनसीईआरटी यह दिखाया है किताब में कि सुप्रीम कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों कोर्ट में कितना कितना केसेस अब तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो है 81,000 प्लस केसेस यहां पर पेंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर हाई कोर्ट में देखें तो 62,40,000 केसेस पेंडिंग में है। और वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो यहां पर 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग में है। तो आप कहेंगे कि यहां तो एनसीईआरटी ने सही किया है। बिल्कुल सही किया है कि इन्होंने सच्चाई को दिखाया है कि इतना इतना केसेस हमारे भारत के न्यायपालिका में अब तक पेंडिंग है, जो कि लोग जिस उम्मीद को पालकर रखा है कि भाई अब हमें न्याय मिलेगा, अब हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलते मिलते जो उसका चप्पल घिस जाता है, यहां तक कि आदमी का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। आप इस पॉइंट के व्यू से और समझें, यहां पर क्या लिखा है? नियरली 3/4 ऑफ पेंडिंग केसेस, यानी कि 3/4 केसेस पेंडिंग है। यानी कि सोचे कि 1/4, यानी कि 1 भाग मतलब मामला सुलझ पाता है और 3 भाग मामला वहीं पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रह जाता है। लोगों को यहां पर नहीं मिलता है इंसाफ। और भी देखें तो यहां पर कहता है कि कई वर्षों से यहां पर लिखा हुआ है कि 50 वर्षों से ऐसे ऐसे केस हैं कि मोर देन ऑफ 50 इयर्स ओल्ड केसेस इन द पेंडिंग। मतलब कहने का है कि ऐसे भी केस हैं कि 50 साल से लोग मतलब उसके पीछे में लगा हुआ है, उसे न्याय नहीं मिला है। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। और यहां पर कोई जज के बारे में चर्चा नहीं किया है, यहां पर न्यायालय को टारगेट नहीं किया है। यहां पर एक आंकड़ा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का मतलब एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने का काम किया है। यही नहीं रुका है, ये और भी आगे बढ़ा है थोड़ा सा। यहां पर मेन मुद्दा तो यहां पर आ जाता है कि करप्शन इन द जुडिशियरी, यानी कि भारतीय जो न्यायपालिका है वो करप्शन से किस प्रकार भरा हुआ है, यहां पर पूरा लिखा हुआ है। और इसमें यह बताया गया है कि सीधा अगर इसको हम शॉर्ट में समझ लें तो यहां पर सीधा बताया गया है कि भैया ये जो मतलब मेरा न्यायालय है ना, न्यायालय में करप्शन कैसे होता है? तो न्यायालय अगर किसी भी केस को वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है, किसी भी केस को लोगों तक सुनवाई के माध्यम से उसे इंसाफ नहीं दिला पाता है, तो यहां पर साफ तौर पर उसे एक करप्शन माना जाएगा। और यहां पर जज का नाम नहीं लिया है, यहां पर न्यायालय का नाम नहीं लिया है, यहां पर अपने कानून के बारे में बात किया है कि हमारे कानून में, हमारे संविधान में, हमारा न्यायपालिका में किस प्रकार की कमी है कि वो अपने से उन मामलों को नहीं सुलझा पाता है कि 50 साल तक का केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल आंकड़ा भी सही है कि इतना केसेस हमारे भारतीय संविधान इतना कठोर, लचीला, मजबूत होते हुए भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। ये सभी लोग इन चीजों से वाकिफ है। तो आप पूछेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों केस फाइल कर दिया, क्यों संज्ञान लिया?
तो थोड़ा सा बात को समझें आगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, विवाद आप समझ गए कि क्या हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया और उसका कहना क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यहां पर एक है भैया सूर्यकांत, जस्टिस ऑफ सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट का ये जज हैं, और इन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है मानो यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एनसीईआरटी के तरफ से जिस प्रकार किताब में चीजों को मेंशन किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। ऐसा आप समझ रहे होंगे कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने साफ बोला है उस किताब को बैन कर दिया और अब यानी उसे कहीं भी पढ़ाया या बेचा या प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी के ऊपर में जाकर के केस फाइल किया और उन्हें बताया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तरह से छवि को बच्चों के सामने, और हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं, उसके सामने में आप जो है सुप्रीम कोर्ट के छवि को खराब किया। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि आप वो किताब को जो पब्लिश किए हैं वो किताब आप वापस ले ले। और यहां पर एनसीईआरटी का जो सचिव है वह मान भी गया है और जो है किताब जो है वापस लेने के लिए वो तैयार हो गया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें गलती किसका है, सुप्रीम कोर्ट का गलती है या फिर यहां पर जज आवेश में आके निर्णय दे दिया, या फिर एनसीईआरटी का जो संस्थापक है या उसका सचिव है उसका गलती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर देखिए, मैं साफ कहता हूं कि यहां पर एक बात तो ध्यान में है कि एनसीईआरटी ने जो दिखाया वो सत्य दिखाया, लेकिन न्यायालय को ऐसा लगा कि ये आप धूमिल कर रहे हैं बच्चों के सामने में, आप जो है कि शिक्षा व्यवस्था को कानून व्यवस्था बना दिए हैं। यानी आप इन बातों को मत रखिए कि हमें कानून कैसे चलाना है, आप अपने काम से काम रखिए। मतलब कहने का उनका ये है कि कोई खिलाड़ी रोज जो है छक्का चौका 150 रन मार रहा था और एक दिन गलती से वह नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम सिखाने लगे कि तुमको खेलना कैसे है, क्योंकि वो अच्छे से खेलने जानता है। तो उसका कहना है कि न्यायालय हम संभाल रहे हैं तो हमें पता है कि हमें न्याय किस तरह से देना है, आप हमें ये ज्ञान मत दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस सूर्यकांत हैं उनका कहना है, और उन्होंने इसका जो है कि मुख्य कारण एनसीईआरटी के ऊपर में थोप दिया है। कुल मिला के बात यह है कि न्यायपालिका ने एनसीईआरटी के ऊपर केस फाइल किया और केस में मतलब एनसीईआरटी का जो सचिव है वो किताब को वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं और उसके जगह पे जो पैराग्राफ है उसको बदल करके न्यू किताब पब्लिश करेंगे। तो आई होप कि संपूर्ण चीजों के बारे में आप समझे होंगे, और अगर कैसा लगा ये वीडियो आपको देख करके एक बार कमेंट में जरूर अपना राय व्यक्त कीजिएगा, और यहाँ पर ये भी बताइएगा कि एनसीईआरटी सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज सही है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।